एक बैन अवी बहरी काफिला जो 2025 के मौसम गर्मा के आखिर में मुख्तलिफ समुद्री बंदरगाहों से रवाना हुआ। इसका बुनियादी मकसद गजा पट्टी पर जारी नाकाबंदी तोड़कर वहां पहुंचने वालों तक इंसानी इमदाद पहुंचाना और आलमी ज़मीर को बेदार करना था। जुलाई अगस्त 2025 के दौरान बनती नजर आई। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, फ्रीडम फ्लोटिला, कुलेशन, मगरिब समुद्र फ्लोटिला वगैरह के इतिहाद से वजूद में आया। यानी ये कोई एक छोटी कोशिश नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहरीकों का मुश्तरका इक़दाम है। इसका मकसद दो बुनियादी शय थी। यानी ये कोई एक छोटी कोशिश नहीं, गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाना और दुनिया को मुहासरा और नाकाबंदी के खिलाफ बेदार करना। कुछ अहम रवानगियां 30 अगस्त जानवर से 31 अगस्त बार्सिलोना से जहाज रवाना किए गए। समुद्र नस्तोरियान में फिर सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कैचिंगा, टोनस वगैरह पर रेडियो जनूबी एशियाई हिस्से के लिए कुल तादाद और पैमाना तंजीमी बयानात और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोटिला में दर्जनों 50 के करीब मुख्तलिफ साइज के जहाज थे और शिरकत करने वाले ममालिक की तादाद 40 के आसपास बताई गई। इनमें शामिल अफराद में रजाकार, डॉक्टर्स, सहाफी, इंसानी हकूक के कारकुन और मुतअद्दिदीन बैनुल अक़वामी शख्सियात शामिल थी। तंजीम ने खुद कहा कि शुरका 40 से ज़ायद ममालिक के हैं। नीज कुछ मशहूर शख्सियात या फनकार मीडिया में मुंसलिक नजर आए जिन्होंने अपनी हमायत का इजहार किया या जहाजों पर सवार हुए। तंजीम और मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूनिस के नजदीक या ट्यूनिस की बंदरगाह पर कम अज कम 1 या 2 कश्तियां ड्रोन हमला का हदफ बनी मगर इन पर काबू कर लिया गया। और तंजीम ने कहा कि ये हमले बैनुल अक़वामी पाबंदियों या बंदरगाहों हदूद के नजदीक हुए। मसलन अल्मा एक जहाज और उर्दू अरबी जराए ने दी कि CBS रिट्यूरस इस वाक़े की रिपोर्ट। इसराइली हकाम ने बारहा कहा ये मिशन हमास की हमायत कर रहा है या कौमी सलामती के लिए खतरा है। इसराइल ने यह भी इशारा दिया कि कार्रवाई का हक इसके पास है। ये इल्जामात सहाफती रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और बाज़ यूरोपीय ममालिक ने अफ्रीकन से एहतियात की अपील की। सहाफती रिपोर्ट्स ने इस खित्ते की निशानदी की जहाँ हमलों या मुदाखलत के इम्कानात ज्यादा बताए गए। कई यूरोपीय ममालिक बशमूल स्पेन ने खबरदार किया अगर फ्लोटिला के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई हुई तो वो रद्द अमल देंगे। स्पेन ने अपने सफारती और कौंसल जराए को इस्तेमाल करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात की। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी कहा कि समुद्री कार्रवाइयों में कानून बैनुल अक़वामी का ख्याल रखना जरूरी है और गैर मुसल्लह शहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की जा सकती है। कानून बैनुल अक़वामी के मुताबिक गैर मुसल्लह शहरी जहाजों पर हमला अमूमन ममनू समझा जाता है जब तक कि वो बुनियादी खतरा ना बनती हों। दूसरी तरफ रियासतें अपनी हिफाजत का दावा भी कर सकती हैं और हालात वकू पर मुनहसर होगा कि अनक्लोज ये मामला बैनुल अक़वामी कानून, समुद्री कानून, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला एक गैर मामूली बैनुल अक़वामी इक़दाम है। ये समुद्री सतह पर एक सियासी, इंसानी और इखलाकी बयानिया पेश करता है चाहे आप इसके हक में हो या मुखालफत में। एक चीज वाजिया है कि इस तरह के इक़दामात आलमी कवानीन, सफारतकारी और इंसानी हकूक़ के नए सवालात खड़े करते हैं और इन सवालात का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात, मजबूत बैनुल अक़वामी निगहदाश्त और शफाफियत से ही मुमकिन है। और इनकी मदद के लिए अपनी नेवी का जहाज भेज रही हैं जो रवाना हो चुका है। इटली वज़ीर आज़म ने नामालूम हमलावर अफराद की मजम्मत भी की है और ड्रोन हमलों के लिए निशाना बनाया गया जिनको फ्लोटिला के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई एक वीडियो में एक कश्ती पर धमाका दिखाया गया था। एक बैनुल अक़वामी